नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कमल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास शो उत्तर प्रदेश डायरी, जहां हम दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की खबरें बिना प्रभाव और भेदभाव के। पहली खबर ओवैसी की पार्टी AIMIM की। उत्तर प्रदेश में जल्द विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दर्ज करने के लिए हर पार्टी पूर्ण रूप से जुटी हुई है। इसी बीच अब पार्टी AIMIM सपा से गठबंधन के सपने देख रही है। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश प्रभारी आसिम वकार ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन का प्रस्ताव दिया है। AIMIM के इस प्रस्ताव पर सपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि जिसे गठबंधन करना होता है वह व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करता है, मीडिया के जरिए संदेश नहीं भेजता है। आपको बता दें कि AIMIM पार्टी का अटूट हिस्सा माने जाने वाले आसिम वकार ने सपा से गठबंधन को लेकर कहा था कि अगर सपा प्रमुख अखिलेश यादव चाहे तो उनकी पार्टी गठबंधन को तैयार है। वकार के इस बयान पर सपा के MLC उदयवीर सिंह ने कहा है, जिनसे गठबंधन करना होता है वो व्यक्तिगत स्तर पर बात करते हैं, मीडिया के माध्यम से बयानबाजी नहीं करते हैं। कोई गंभीरता से बात करना चाहेगा तो वह रास्ता मालूम कर लेगा। इससे पहले ही अखिलेश आने वाले चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बता चुके हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि इस बार के चुनाव में उनकी पार्टी छोटे दलों व क्षेत्रीय पार्टियों को भी शामिल करेगी और उनके साथ चुनाव लड़ेगी, जिनमें राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, महान दल और अपना दल से सपा का समझौता हो चुका है। वहीं साथ ही राष्ट्रीय लोकदल और आम आदमी पार्टी से अभी समझौतों को लेकर बातचीत जारी है। अब बात एकजुटता और आरक्षण की। संविधान दिवस के अवसर पर संसद में मनाए जा रहे कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर विपक्ष एकजुट हो गया है और सभी ने इसका विरोध करते हुए कार्यक्रम में शामिल न होने की बात कही है, जिसमें कांग्रेस, लेफ्ट, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और DMK आयोजित कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। बसपा भी इस बार विपक्षी पार्टियों के साथ दिखी, उसने भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। इसमें शामिल ना होने को लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि बसपा पार्टी सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगी। इसके बाद मायावती ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। मायावती ने समाजवादी पार्टी के लिए कहा कि आम जनता को ऐसी पार्टियों से सावधान रहना चाहिए। साथ ही मायावती ने आरक्षण के मसले को भी उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त कई आरक्षित पद खाली हैं। मायावती ने निजी सेक्टर में भी आरक्षण देने की बात कही। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी को जमकर घेरा और काफी वक्त बाद मायावती विपक्षी दलों के सुर में सुर मिलाती नजर आई। ये वाली खबर भी बड़ी जोरदार है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से जहां अभी तक यूपी की जनता परेशान थी, अब उस जनता में खिलाड़ी भी शुमार हो गए हैं, जो बीजेपी सरकार के मंत्रियों से पूरी तरह से नाखुश नजर आ रहे हैं। जिसके तहत अब एक मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से सामने आ रहा है, जहां पिछले 4 दिनों से जिले के जदुनाथ सिंह खेल स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा का कार्यक्रम चल रहा था। गुरुवार को कार्यक्रम के समापन के दौरान पुरस्कार वितरण किया जा रहा था। इस दौरान सिर्फ क्रिकेट टीम और कबड्डी टीम के खिलाड़ियों को नगद राशि इनाम में दी गई, जबकि बाकी दूसरे खेलों के विजेता खिलाड़ियों को सिर्फ पदक और प्रमाण पत्र दिए गए। जिसके बाद इसका विरोध करते हुए दूसरे खेल के खिलाड़ियों ने सांसद अरुण कुमार सागर पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि सांसद ने नगद पुरस्कार दिए जाने की बात कही थी, लेकिन उन्हें सिर्फ पदक और प्रमाण पत्र दिया गया। गुस्साए खिलाड़ियों ने भाजपा सांसद अरुण कुमार सागर को स्टेडियम के अंदर ही बंद कर दिया और मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। इस दौरान खिलाड़ियों ने भाजपा सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही खिलाड़ियों ने भाजपा सांसद के स्वागत में लगाए गए पोस्टर और बैनर भी फाड़ दिए। इस दौरान महिला खिलाड़ियों ने सांसद के बेटे और सुरक्षा कर्मियों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। महिला खिलाड़ियों ने कहा कि स्थानीय थाने के प्रभारी ने पुरुष पुलिसकर्मियों से
उन लोगों पर लाठी चलवाई। उन्होंने खिलाड़ियों का करियर तक खराब करने की धमकी दी। अब सुनते हैं क्या कहा अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी के लिए। यूपी में गुरुवार को पीएम मोदी द्वारा नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास करने को लेकर पार्टी में काफी ज्यादा जोश नजर आया। इसमें पीएम मोदी के साथ ही वहां उपस्थित बाकी नेताओं ने जनता का संबोधन करते हुए पार्टी के कामों की तारीफ की, जिस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जमकर भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने जेवर एयरपोर्ट मामले पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ देश के हवाई अड्डे बेच रहे हैं, दूसरी तरफ शिलान्यास कर रहे हैं। उनकी बातों पर कौन भरोसा करेगा। लखनऊ में भी सरकार का हवाई अड्डा बिक चुका है। नोएडा में भी नया एयरपोर्ट इसलिए बना रहे हैं कि बनते ही इसे बेच दिया दें। अखिलेश ने बीजेपी पे तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का नारा था हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे बैठेगा। हवाई जहाज भी बेच दिए और जहाज जहां खड़ा होता है वो भी एयरपोर्ट बेच दिया गया है। नोएडा में शिलान्यास केवल इसलिए हो रहा है कि इन्हें एयरपोर्ट बेचना है। जब सब कुछ घाटे पर है तो बीजेपी के गणित क्या है? इनके लोग मुनाफा कमा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस देश में सरकारी संस्थाएं बिकने लगे तो गरीबों का क्या होगा, गरीबों का नौकरी कौन देगा। वहीं आरक्षण को लेकर कहा कि सरकारी संस्थाएं बिक जाएंगी तो आरक्षण कौन देगा। एयरपोर्ट के साथ ही अखिलेश ने किसानों की आय दुगनी करने को लेकर भी सरकार को घेरा। अखिलेश ने भाजपा के किसानों की आय दुगनी करने की मांग को लेकर कहा कि किसानों की आय दुगनी कर देने की बात कही गई थी, लेकिन धान खड़ा खड़ा बर्बाद हो गया। लेकिन खाद खरीदने गए तो डंडा मारा गया। बीज, दवा, डीजल, पेट्रोल सब महंगा हो गया तो किसान कैसे खुशहाल होगा। अब बात भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया है कि ये चुनाव बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया है कि ये चुनाव बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए लड़ रहे हैं। इसके साथ ही जब उनसे कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम विपक्ष की भूमिका में तो बहुत पहले से ही हैं। प्रियंका जी ने मुझे भाई कहा है तो उनका भाई जरूर साथ छोड़ सकता है, लेकिन चंद्रशेखर साथ खड़ा नजर आएगा। सरकार तो सभी बनाना चाहते हैं लेकिन हिस्सेदारी कोई नहीं देना चाहता। हम लोगों ने सबकी सरकारें देखी हैं। अगर उन्होंने लोगों का जीवन बदल दिया होता तो चंद्रशेखर की जरूरत क्यों पड़ती। आज उन लोगों को पता है कि ये लोग लड़ना नहीं चाहते हैं। मैं पैसे देकर बिल्कुल भी भीड़ नहीं बुलाता हूँ। अब दलितों के पास खुला ऑप्शन है। इसके बीच जब उनसे सवाल किया गया कि अब ये तो बता दीजिए कि चुनाव में गठबंधन किसके साथ करेंगे या अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, इस पर चंद्रशेखर ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले बीएसपी सपा का भी गठबंधन हुआ था, लेकिन चुनाव के नतीजों में क्या हुआ? समाजवादी गई क्योंकि जनता ने पसंद नहीं किया, बीएसपी गई और अब बीजेपी भी जाएगी। इससे सीधा है कि जनता काम को पसंद करती है और जिसे जनता पसंद करती है उसे ही सत्ता मिलती है।